हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है म्यूटेशन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे डीएनए म्यूटेशन। बेसिकली म्यूटेशन क्या होते हैं? सडन चेंजेस। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या है, डीएनए म्यूटेशन मींस न्यूक्लियोटाइड्स में जब चेंजेस होगा, मींस नाइट्रोजन बेस पेयर के सीक्वेंस में डिलीशन एडिशन, ठीक है, या उनमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। मींस आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे बेस पेयर के सीक्वेंस के बारे में, और बेस पेयर के सीक्वेंस के बिहाफ पर, ठीक है, बेस पेयर के सीक्वेंस के बिहाफ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा हमारा ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांसवर्जन, एंड थर्ड होगा हमारा मिस पेयर म्यूटेशन या मिस सेंस, फोर्थ होगा हमारा नॉन सेंस म्यूटेशन, एंड फिफ्थ होगा हमारा साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो बेटा पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली क्या है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो बेटा सबसे फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में बेसिकली होता क्या है कि म्यूटेशन दैट चेंज अ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर प्यूरिन। बेसिकली क्या होता है, जो प्यूरिन होते हैं, ठीक है, प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन होता है एंड ग्वानिन होता है। तो बेटा प्यूरिन जो होता है बेसिकली एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड जो प्राइमिडीन होता है साइटोसिन एंड थाइमिन। तो बेसिकली ट्रांजिशन में क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन में चेंज होगा एंड ग्वानिन एडेनिन में चेंज होगा, प्राइमिडीन साइटोसिन थाइमिन में चेंज होगा एंड थाइमिन साइटोसिन में। बेसिकली इनमें क्या होता है, इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज होता है प्यूरिन का प्यूरिन से ही एंड प्राइमिडीन्स का प्राइमिडीन से। ये होता है किसमें? ट्रांजिशन में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में बेसिकली क्या होगा कि प्यूरिन का इंटरचेंज हो जाता है किसमें? प्राइमिडीन्स में। ठीक है, और प्राइमिडीन्स का इंटरचेंज होता है किसमें? प्यूरिन में। अब सपोज करो, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करो ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इस पर काफ़ी सारे बेस पेयर्स हैं। तो बेटा बेस पेयर ए टी जी सी सी टी। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या शो करना है, यहाँ पर ट्रांजिशन का शो करना है। तो ट्रांजिशन में बेसिकली क्या था, जो प्यूरिन था, ठीक है, जो प्यूरिन है वही प्यूरिन में चेंज होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है ना? ठीक है, एंड प्राइमिडीन जो था वो अदर मीन्स अदर प्राइमिडीन्स में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो जब इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन जो होगी बेस पेयर्स की वो क्या होगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हम बेटा अदर स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, इसके अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही किसमें होता है, ट्रांसवर्जन में होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइलेंट म्यूटेशन। Mutation in DNA that do not significantly after the phenotype of the organism. Effect are sometimes completely unnoticeable. साइलेंट म्यूटेशन बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हम मीन्स नोट नहीं कर पाते। ठीक है, और ये क्या होते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद हमको दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। It doesn't actually change the amino acid sequence of protein that is made. बेसिकली जो म्यूटेशन हमें साइलेंट म्यूटेशन में होता क्या है कि बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और चेंज होने की वजह से जो बेस पेयर जिस अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, उसको कोड ना करके किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, या सपोज करो कि अगर डिफरेंट टाइप्स का बेस पेयर या डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को जब कोड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर क्या है, ये ATG हमारा क्या है, कोड है। ठीक है, ATG जो हमारा कोडोन है वो बेसिकली किसको कोड करता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा GA, बेसिकली ये जो होता है ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। ठीक है, GCA जो होता है ये एलेनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, एंड CGT जो कोड होता है ये बेसिकली किसको कोड करता है, ग्लाइसिन को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली जो एडेनिन था, ठीक है, उसके जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर ग्वानिन ऐड हो गया।
बेटा ग्वानिन जब ऐड हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन वो कोड किसको कर रहा था, ग्लूटामिन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बेस पेयर था उस वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मीन्स ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन आ गया। बेसिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो बेटा इसका जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, बेसिकली ये चेंजेस जो होते हैं काफ़ी रेयरली हमें दिखाई देते हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद, ठीक है। इसको मतलब काफ़ी मीन्स साइलेंटली म्यूटेशन होता है, दिखाई इतना नहीं देता, ठीक है, और कोई गौर भी नहीं करता इस पर, ठीक है। तभी तो यहाँ पर आया हमारा कंप्लीटली अननोटिसेबल, क्या है, कंप्लीटली अननोटिसेबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या है, डीएनए दैट डू नॉट सिग्निफिकेंटली अल्टर द फिनोटाइपिक, मीन्स जो फिनोटाइपिक होती है उसमें मतलब स्लाइटली चेंजेस होते हैं, बहुत ही रेयर केस में। नेक्स्ट बेटा मिस सेंस। मिस सेंस वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि गलत अमीनो एसिड को कोड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड चेंज रिजल्ट इन अ कोडॉन दैट कोड्स फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा कि सडनली जो मीन्स जो हमारा कोडन था, न्यूक्लियोटाइड कोड जो था, वो यहाँ पर जैसे ही चेंज होगा तो उसका अमीनो एसिड का जो जिस अमीनो एसिड को वो कोड कर रहा था, उस अमीनो एसिड को कोड ना करके किसी अदर अमीनो एसिड को वो क्या करेगा, कोड करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को याद रखना, नॉन मिस सेंस म्यूटेशन को क्या बोला जाता है, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर देखो एटीजी जो होता है वो बेसिकली किसको कोड करता है, मिथ्योनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। जीएए जो होता है ये ग्लूटामिन अमीनो एसिड को कोड करता है। एंड जीसीए जो होता है ये एलानिन को कोड करेगा, ठीक है। एंड सीजीटी जो होता है ये ग्लाइसिन को। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या हुआ, एटीजी तो मेथियोनिन को कोड कर रहा था, ठीक है। बेसिकली ये कोड किस लिए करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए। जानते हो कि प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के, ठीक है। प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, अमीनो एसिड से होती है। और अगर डिफरेंट बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, और 20 टाइप्स के अमीनो एसिड क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसका जो सीक्वेंस होता है वो बेसिकली होता है क्या है, इनका जो सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, सडनली चेंज होता रहता है, ठीक है। और चेंज कब होता है, जब उनको क्या होता है, डिफरेंट कोड जब उनके चेंजेस होते हैं, ठीक है। बेटा नेक्स्ट आता है इसमें, देखो यहाँ पर GAC जो होता है वो किसको कोड कर रहा है, एस्पार्टिक एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा। बनना किस टाइप का प्रोटीन चाहिए था हमें, ग्लूटामिक इंक्लूडेड प्रोटीन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड इंक्लूडेड प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी थी हमें, ग्लूटामिक अमीनो एसिड की, लेकिन बन क्या गया यहाँ पर, एस्पार्टिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट बेटा नॉनसेंस अमीनो एसिड या नॉनसेंस म्यूटेशन। याद रखना बेसिकली नॉनसेंस म्यूटेशन, या इसको हम बोल सकते हैं कि स्टॉप म्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि बेसिकली म्यूटेशन जो होता है बेसिकली स्टॉप हो जाता है। इट मीन्स म्यूटेशन स्टॉप होने का मीन्स होता है कि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो होना था वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मीन्स क्या है कि उसको नॉनसेंस कोडोन आ जाते हैं जो बेसिकली आगे किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ठीक है। म्यूटेशन अ चेंज इन अ बेस in the DNA that prematurely stop the translation. Translation बेसिकली जानते हो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, ठीक है, रीडिंग ऑफ मैसेंजर RNA, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब DNA से हमारा जब RNA बनता है, ठीक है, एंड RNA से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। तो बेटा इस प्रोसेस क्या होती है, ये टोटली प्रोसेस हमारी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो बेटा क्लियर। तो बेसिकली ट्रांसलेशन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA। इट लीड टू अ स्टॉप कोडॉन सच एज TAA, TAG एंड TGA। बेसिकली इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है, जो कि बेसिकली किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे सेंस में देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है, UAA
UAG एंड UGA। ठीक है, बेसिकली बस यहाँ पर क्या हुआ है कि यूरेसिल की जगह पर हमारा थायमिन ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या बना TAA, TAG एंड TGA, जो कि बेसिकली क्या है, हमारा एक नॉनसेंस कोडॉन है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। जब किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा तो बेटा प्रोटीन की फॉर्मेशन हमारी आगे की तरफ ट्रांजिट नहीं होगी। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली जो हमारा GAA था वो किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, TAA आ गया। और TAA क्या होता है, बेसिकली एक स्टॉप कोडॉन होता है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो बेस पेयर होगा या तो वो गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या उसमें क्या हो जाएगा, बेस पेयर के सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, म्यूटेशन कॉज्ड बाय द एडिशन और डिलीशन ऑफ अ बेस पेयर और बेस पेयर इन द DNA ऑफ अ जीन रिजल्टिंग इन द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्लियर हो गया होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA of the genetic code, ठीक है, in an unnatural reading frame from the position of the mutation to the end of the gene. It changes reading frame resulting in a completely different translation from the original. बेटा इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दे रखा है जो हमारा फर्स्ट था ATGCCG। ठीक है, अब सपोज करो अब हमें इसमें क्या शो करना है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन शो करना है। तो इसमें सेकंड जो हम इसका स्टैंड बनाएंगे, ठीक है, तो बेसिकली उसमें से क्या होगा कि हमारा ATCCG। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हमारा कम हो गया। जब हमारा एक न्यूक्लियोटाइड कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिलीशन ऑफ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीशन। तो फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, डिलीशन एंड एडिशन दोनों का, जो दोनों को ही हम क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, या तो उसमें ऐड हो जाए हमारा न्यूक्लियोटाइड, या हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो ये था ग्वानिन जो बेस पेयर था वो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ से नाइट्रोजन बेस पेयर जो था वो यहाँ से डिलीट हो गया। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, इसी सीक्वेंस को ले लें तो ATGCG। तो बेटे बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो हमारा बेस पेयर था वो साइटोसिन यहाँ पर हमारा पहले से था, लेकिन यहाँ पर हमारा ग्वानिन जो हमारा बेस पेयर था वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब सपोज करो जब ये ऐड होगा तो इसका जो अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा तो वहाँ पर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें म्यूटेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर? अगर अभी के एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बेसिकली सपोज करो हमारे पास पहले एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेते हैं, ATGC एंड C हो गया। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बेसिकली क्या होगा, TACG एंड G। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब सपोज करो इसमें हमें क्या करना है, एक एडिशन को शो कराना है या डिलीशन शो कराना है। तो बेसिकली क्या होगा, AT, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्वानिन बेस पेयर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो क्या हो गया, CC। ठीक है, अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा वो क्या होगा, TAC, बेटा ये भी गायब होगा हमारा। ठीक है, G एंड G। अब देखो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा पूरा ही गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें चेंजेस देखने को मिला कि हमारा जो सीक्वेंस था बीच में क्या हो गया, हमारा ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो बेटा इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमें बेस पेयर के डिलीशन एंड एडिशन हमें जहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेटा इसी में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल देखो। बेसिकली यहाँ पर क्या था, देखो जो AUG है ये नॉर्मल है। ठीक है, AAG ये भी क्या है, हमारे नॉर्मल कोडॉन दे रखे हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जो AUG है वो बेसिकली किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को, AAG लाइसिन, UAA फिनाइल एलानिन को, GGC ग्लाइसिन। ठीक है,
एंड GCA जो कोड करता है वो बेसिकली किसको कोड करता है, एलानिन को, ठीक है, UUG जो ल्यूसिन एंड GAA ग्लूटामाइन को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर फ्रेम शिफ्ट की बात की जाएगी तो फ्रेम शिफ्ट में क्या हुआ, बेसिकली जो यूरेसिल था वो यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो उसकी जगह पर क्या आ गया, ग्लूटामिन आ गया, ठीक है, उसकी जगह पर क्या आ गया, ग्लूटामिन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, ल्यूसिन की, लेकिन होना किसकी फॉर्मेशन थी, फिनाइल एलानिन की, ठीक है। अगर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर क्या था, GCG था, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या था, GGC था, तो यहाँ पर क्या हो गया, एलानिन हो गया, लेकिन बेसिकली कोड किसको करना था, इसको, ग्लाइसिन को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर बेस पेयर चेंजेस होगा तो उसका जो कोड सीक्वेंस होता है वो भी चेंज होता है, एंड अमीनो एसिड को जिसको कोड करना था वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंजेस उसमें भी देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर। अब बेसिकली हमारा जो बेटा नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट आगे चलते हैं, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बेसिकली हमें इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहला था हमारा नॉन सेंस म्यूटेशन, मीन्स जिसका कोई भी सेंस नहीं होता, ठीक है, ट्रंकेट द प्रोटीन एंड मेक नॉन फंक्शनल प्रोटीन, ये ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है इंसर्शन, मे अल्टर स्प्लाइसिंग ऑफ द mRNA, splice site mutation cause a shift in the reading frame, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा synonymous mutation due to the degenerate nature of the genetic code। नेक्स्ट है loss of function mutation, या इसको हम बोल सकते हैं inactivating mutation, result in the gene product having less or no function बीइंग पार्शियली और होल इनएक्टिवेटेड प्रोटीन। तो बेसिकली यहाँ से जो होगा वो मीन्स जो फंक्शनल प्रोटीन जो था वो क्या होगा, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। जो बेसिकली हमारा जो नॉर्मल जो हमारे हेल्दी म्यूटेशन होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलते, ठीक है। तो बेटा बेसिकली म्यूटेशन जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं, मीन्स लेस परसेंटेज देखने को मिलता है हमें, काफ़ी कम अमाउंट में देखने को मिलता है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। और बेसिकली म्यूटेशन जो होते हैं ये बेसिकली इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और म्यूटेशन में हमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, मीन्स इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। जो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर ये म्यूटेशन देखने को मिलते हैं तो बेटा म्यूटेशन की शुरुआत जो होती है इस पॉपुलेशन में काफ़ी साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और ये बेसिकली क्या होते हैं, काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। सडन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में हमें से सडनली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, या कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये होता है हमारा क्या, म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, मीन्स जिसमें क्या था, हमें बेस पेयर्स के नंबर को चेंज करना था, ठीक है। बेस पेयर का नंबर चेंज हुआ तो बेस क्या होगा यहाँ पर, मीन्स बेस पेयर हमारा डिलीट भी हुआ, बेस पेयर हमारा उसमें एडिशन भी हुआ, ठीक है।